जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 2 एपिसोड 10 के बारे में, जिसका नाम है वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। फिल्म की स्टार्टिंग में हम केंट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बेटे के सामने खड़ा था। वो उससे कहता है कि वो आइसक्रीम ना खाए, लेकिन उसका बेटा उसकी नहीं सुनता और वो आइसक्रीम की एक बाइट ले लेता है, जिससे केंट का शरीर पिघल जाता है और एक आइसक्रीम में तब्दील हो जाता है। वहीं से एक आइसक्रीम ट्रक गुजरता है जो कि एक क्रीपी जोकर का था। अगली सुबह केंट का फ्यूनरल होता है जहाँ उसके बचपन के सभी दोस्त मौजूद थे। उसकी मौत की खबर सुन के उसका दोस्त लेन भी वहाँ पे आया होता है और तभी लेन की नजर दूर पड़ती है जहाँ पे उनका एक बुली फ्रेंड था जो कि उन्हें देख के वहाँ से भाग जाता है। लेन अपने दोस्त जो से पूछता है कि टूट क्यों नहीं आया, तो जो उसे बताता है कि टूट एक ड्रिंकर है तो वो उसके बारे में ड्रिंक कर रहा होगा। लेन जो से कहता है कि उनके ग्रुप के 2 लोग मर चुके हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनके ग्रुप पे कोई विपदा आन पड़ी है। जो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेन जब अपने घर जाने के लिए निकलता है तो वो अपने बचपन की बात याद करता है जहाँ पे चेरी टाइम नाम का एक आइसक्रीम ट्रक हुआ करता था जिसे एक जोकर चलाता था और वो हमेशा कहा करता था कि वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। इससे उसे काफी ठंड लगने लगती है और वो अपने घर पहुंचता है। वो अपनी वाइफ से मिलता है और उसकी वाइफ जब उसे गले लगाती है तो वो उससे कहती है कि उसका शरीर इतना ठंडा क्यों है। वो उससे कहता है कि शायद उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए इतनी गर्मी में भी उसका शरीर ठंडा है। तभी उसका बेटा वहाँ पे आता है तो वो उसे गले लगा लेता है। उसका बेटा उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया है, तो लेन उससे कहता है कि आज वो उसके लिए आइसक्रीम नहीं लेकर आया। ये सुन के उसका बेटा बाहर खेलने के लिए चला जाता है। इधर जो के बार में हम टूट को देखते हैं जो कि जो से बात कर रहा था और वो ढेर सारी दारू पी चुका था जिससे वो काफी ड्रंक हो गया था। वो जो से बताता है कि उसे क्या लगता है कि केंट की मौत कैसे हुई होगी। जो उससे कहता है कि उसने उसकी लाश नहीं देखी तो उसे कुछ नहीं पता। तो टूट उससे कहता है कि उसकी बॉडी जब वहाँ थी ही नहीं तो वो बॉडी कैसे देखता। ये सुन के जो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता। तो वो उसे बताता है कि जब केंट मरा था तो वहाँ पे सिर्फ उसके कपड़े मिले थे। वो उसे ये भी कहता है कि उसे लगता है कि लेन के आने से यहाँ पे ये सब हो रहा है। तभी लेन वहाँ पे आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो जो उसे बताता है कि टूट का ये कहना है कि रीयूनियन का आइडिया बहुत ही बुरा था, क्योंकि उसका मानना है कि उसके यहाँ आने की वजह से उसके दोस्त मर रहे हैं। ये सुन के लेन उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और यहाँ पे जो भी हो रहा है उसे उस बारे में कुछ नहीं पता। जब वो घर जाता है तो वो अपने 2 बच्चों को देखता है जो कि सड़क के बाहर खड़े थे। उन्हें देख के वो हैरान हो जाता है और उनके हाथ में एक सिक्का भी था, मानो कि वो लोग आइसक्रीम खरीदने के लिए बाहर खड़े हों। तभी उसकी गाड़ी के शीशे पे ढेर सारी बर्फ आने लगती है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और तभी वो अपनी गाड़ी के सामने अपने बेटे को पाता है। वो अपने बेटे से कहता है कि वो इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि उसने एक आइसक्रीम ट्रक की आवाज सुनी थी तो वो यहाँ पे आइसक्रीम लेने आया है। ये सुन के लेन काफी डर जाता है और उसे लेके अंदर जाता है। वो अपनी बीवी से बताता है कि उनका बेटा न जाने कब बाहर आ गया और वो कह रहा था कि उसने एक ट्रक की आवाज सुनी थी। उससे पूछता है कि उनकी बेटी कहाँ पर है, तो उसकी बीवी उसे बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने गई है। ये सुन के उसे बहुत अजीब लगता है और वो उससे कहता है कि वो उसे कॉल करके तुरंत घर में बुला ले। इधर वो आइसक्रीम ट्रक टूट के बेटे के पास पहुंचता है जहाँ पे वो जोकर उसे एक आइसक्रीम देता है और उससे कहता है कि वो उसे एंजॉय करे। इधर जो ने अपने बेटे को भेजा होता है टूट को घर भेजने के लिए और तभी टूट को उल्टी होने लगती है तो वो गाड़ी रुकवा के जंगल की ओर जाता है उल्टी करने के लिए। जब उसका बेटा उस आइसक्रीम से एक बाइट लेता है तो अचानक उसका शरीर डिसॉल्व होने लगता है। वहाँ पे वर्ज भी होता है जो कि उनका पुराना दोस्त था और जो का बेटा ये देख के हैरान हो जाता है कि आखिर उसका शरीर डिसॉल्व कैसे हो गया। इधर लेन अपनी वाइफ के साथ होता है और उसे कहता है कि उसे उसके दोस्तों की चिंता हो रही है। उसकी वाइफ उसे शांत कराती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या उसका कोई सीक्रेट है जिसके बारे में उसे नहीं पता। तो लेन बताता है कि बचपन में उन लोगों ने कुछ गलतियां करी थी और उनके मोहल्ले में एक पागल जोकर आया करता था आइसक्रीम बांटने के लिए। उसके आइसक्रीम ट्रक का नाम था चेरी टाइम और वो बच्चों को मैजिक करके आकर्षित करता था और उनको आइसक्रीम देता था। उसका नाम बस्टर था जो कि एक बड़ा आदमी था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह था और सभी बच्चे उससे आइसक्रीम खरीदा करते थे। उनके ग्रुप में वर्ज था जो कि सबको अक्सर बुली किया करता था। वर्ज ने प्लान बनाया कि वो बस्टर को बुरी तरह तंग करेंगे और वो लोग उसका साथ नहीं देना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उसका साथ देना पड़ा क्योंकि वो वर्ज से काफी डरा करते थे। वो सभी उस जोकर के पास गए और उन सब ने उसका मजाक उड़ाया। वर्ज सिगरेट पी रहा था और उसने उसके मुंह पे धुआं फेंका जिससे उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा कि वो दूर हो जाए। तभी वर्ज ने उसकी नाक निकाली और देखा कि उसकी नाक ही नहीं है, जिससे वर्ज काफी डर गया और उसने अपनी पैंट में
पेशाब भी कर दिया। उसके बाद वर्ज ने लेन पे गुस्सा उतारा और उसे बुरी तरह पीटा। जब लेन ये कहानी सुना रहा होता है तो उसके दोस्त जो का उसे कॉल आता है। वो उसे कहता है कि टूट की मौत हो चुकी है। ये सुन के वो जंगल में जाता है और वहाँ पे उन्हें टूट की बॉडी नहीं मिलती, बल्कि उसकी जगह सिर्फ उसके कपड़े थे और वहाँ पे सिर्फ स्लाइम था। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसकी बॉडी डिसॉल्व कैसे हो सकती है। अगली सुबह लेन की बीवी अपनी बेटी को समझाती है कि आज के बाद वो बाहर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ कत्ल हो रहे हैं और एक सीरियल किलर यहाँ पे घूम रहा है। जब लेन वहाँ पे आता है तो वो उसे बताती है कि उसके क्लिनिक में बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने बताया कि रात को उनके बच्चे सड़क पे घूम रहे थे क्योंकि उन्होंने आइसक्रीम ट्रक का नाम सुना था। ये सुन के लेन को लगने लगता है कि शायद बस्टर की आत्मा वापस आई है उनसे बदला लेने के लिए। रात को जब वो सो रहा होता है तो वो देखता है कि उसका बेटा बाहर जा रहा है। ये देख के वो उसे रोकता है और उसके हाथ में देखता है कि एक सिक्का है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है तो वो उससे कहता है कि वो आइसक्रीम लेने जा रहा है। वो अपने बेटे को उसकी बीवी के हवाले करता है और उससे कहता है कि वो उसका ख्याल रखे। और फिर वो अपनी बेटी को देखता है जो कि बाहर आइसक्रीम लेने जा रही थी। वो उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो उससे आइसक्रीम ना खरीदे। और तभी बस्टर अपना ट्रक लेके वहां से चला जाता है और कहता है कि वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। जब लेन अपनी बेटी को लेके अंदर आता है तो अपने जूते पे वो एक लगा हुआ स्टिकर पाता है जो कि चेरी टाइम का स्टिकर था और बस्टर की आत्मा उसे वहां पे लगा के गई थी। वो स्टिकर को डस्टबिन में फेंक देता है और उसकी बीवी उससे पूछती है कि आखिर उन्होंने बस्टर के साथ क्या किया था। लेन उसे बताता है कि एक दिन वर्ज ने फैसला किया कि वो बस्टर से बदला लेगा। उन्होंने प्लान बनाया कि वो उसके ट्रक को नीचे गिरा देंगे। एक बंदे ने उसे धक्का दे दिया जिससे उसके सारे पैसे गिर गए और जब वो पैसे उठाने लगा तो उसने उसके ट्रक का ब्रेक हटा दिया। बस्टर ने उस ट्रक को आते हुए नोटिस नहीं किया जिससे वो ट्रक के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद से वो अब आया है उन सबसे बदला लेने के लिए और धीरे धीरे करके वो उसके सारे गैंग को मार डालेगा। उसकी बीवी सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। उसके बाद लेन वर्ज से मिलने जाता है और उससे कहता है कि जब टूट की मौत हुई तो वो वहाँ पे क्या कर रहा था। लेन उसे बताता है कि उसने वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाया था लेकिन वो वहाँ पे नहीं आई थी और तब उसकी नजर टूट पे पड़ी जो कि उसके सामने डिसॉल्व होकर बुरी तरह मर गया। लेन उससे कहता है कि बस्टर वापस आया है उनसे बदला लेने के लिए। तो वर्ज उससे कहता है कि उसे सब पता है क्योंकि उसने बस्टर की आत्मा को अपनी आंखों से देखा है। और बस्टर बच्चों को शिकार बनाता है और उन्हें आइसक्रीम देता है और जब वो आइसक्रीम खाते हैं तो उनका पिता मर जाता है। इधर हम बस्टर की आत्मा को देखते हैं जो कि लड़के को आइसक्रीम दे के वहां से चला जाता है और जब वो लड़का आइसक्रीम की एक बाइट लेता है तो अचानक वर्ज डिसॉल्व होने लगता है। लेन ये देख के हैरान हो जाता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह अपनी बीवी से कहता है कि वो बच्चों को लेके यहाँ से चली जाए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उन्हें कुछ नुकसान हो। उसके बाद वो जो के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। उससे कहता है कि उसने वर्ज को अपनी आंखों के सामने डिसॉल्व होते हुए देखा है और उसे लगता है कि वो भी बहुत जल्द अब मरने वाले हैं। जो उससे कहता है कि ये सब उनकी गलती की सजा है और अगर वो मर भी गया तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। जब लेन अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी वहां से नहीं गई है। वो अपनी बीवी को डांटता है और उससे कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाए क्योंकि ये उसके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। उसकी बीवी उसकी बात मान जाती है और वहां से जाने लगती है और लेन अंदर जाके बाहर का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि उसकी आत्मा यहाँ पे आए तो वो पिघल जाए। जब उसकी बीवी बच्चों को लेके जा रही होती है तो अचानक उसके कांच के आगे बर्फ आ जाती है और तभी बस्टर अपना ट्रक लेके वहां पे आता है तो बच्चे दरवाजा खोल के आइसक्रीम खरीदने जाते हैं। उनकी माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसका दरवाजा जाम हो गया था। तभी बस्टर उसके सामने आता है और उसे डराने की कोशिश करता है। इधर लेन डस्टबिन में से बस्टर की वो आइसक्रीम पैकेट निकालता है और उसके अंदर वो आइसक्रीम डालता है ताकि वो बस्टर का वूडू बना सके क्योंकि जो ट्रिक उसने उस पे अपनाई थी वो उसी पे उल्टा अपनाने वाला था। उसके बाद बस्टर जो के बेटे के पास जाता है और उसे आइसक्रीम देता है और जब उसका बेटा आइसक्रीम खाता है तो जो की मौत हो जाती है। फिर बस्टर लेन के घर के बाहर जाता है जहां लेन उसका इंतजार कर रहा था। लेन बाहर आता है तो बस्टर कहता है कि उसने उसके लिए आखिरी डेजर्ट रखा हुआ है। लेन उससे कहता है कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि उसके बच्चे यहाँ से दूर हैं। तो बस्टर उससे कहता है कि वो इस गलतफहमी में ना रहे। उन बच्चों को बुलाता है जो कि उससे हिप्नोटाइज हो गए थे और लेन ये देख के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे। बस्टर अपनी जेब से चॉकलेट निकालता है और उन बच्चों को देने की कोशिश करता है और बच्चे वहाँ पे भाग कर आते हैं तो लेन उन्हें रोकता है। तभी लेन पानी स्टार्ट कर देता है जिससे वो बस्टर के ऊपर गिरता है और बस्टर जब फ्रीज हो जाता है तो लेन उससे माफी मांगता है उसके किए के लिए। उससे कहता है कि उन्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये कहे कि वो एक एक्स से उसे मारने जाता है लेकिन बस्टर उसे रोक देता है। तभी लेन अपनी जेब से अपनी आइसक्रीम निकालता है और अपने बेटे की तरफ फेंकता है तो उसका बेटा उस आइसक्रीम को देख के उसे खोलता है और बस्टर देखता है कि वो उसकी आइसक्रीम की वूडू है। जब उसका बेटा उस आइसक्रीम को खाता है
है तो बस्टर की आत्मा डिसॉल्व हो जाती है और हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लेन का परिवार अब खुश है और वो लोग यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं रहने के लिए। तभी लेन के कानों में बस्टर की आवाज आती है जो कि कहता है कि वी ऑल स्क्रीम फॉर एन आइसक्रीम। और फिर हम बस्टर को देखते हैं जो कि अभी जिंदा था और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द हम नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे तो आप चैनल पे बने रहें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।